हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। अ, आज एक बड़ा ही सिंपल सा बट बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूँ। द नेम ऑफ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मायोसिस। हमारे नीट के सिलेबस में 12th और 11 दोनों के सिलेबस के अंदर मायोसिस का जिक्र कई बार होता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मायोसिस एक्चुअली में कितनी तरह की होती है और हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ये मायोसिस जो है ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मायोसिस के बारे में जानते हैं कि मायोसिस है क्या। तो मायोसिस जो है इसे कहा जाता है एक तरह की सेल डिवीजन। थोड़ा सा अगर समझे हम, ये है रिडक्शनल सेल डिवीजन। ना रिडक्शनल सेल डिवीजन का मतलब ये है कि इस डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाता है इन डॉटर सेल्स। ऑफ कोर्स अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो ही मायोसिस हो पाएगी, क्योंकि एक हैप्लॉइड सेल के अंदर मायोसिस नहीं होती। जैसे अगर एक ह्यूमन सेल जो है, आप सबको पता है कि ह्यूमन सेल जो है उसमें एक क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है। एक ह्यूमन सेल डिप्लॉइड होता है। तो कल को जब ये ह्यूमन सेल डॉटर सेल्स बनाएगा, आपको डॉटर सेल्स जो बनते हुए दिखेंगे, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मायोसिस दो पार्ट्स में होती है, 1 एंड 2। एंड बाय द एंड ऑफ होल मायोसिस हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। और ये चारों के चारों जो डॉटर सेल्स हैं, इनमें क्रोमोसोम का नंबर एग्जैक्टली आधा हो जाता है जितना पेरेंट में था, यानी 23 हो जाए। तो मायोसिस का मेन पर्पस है एक डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स का बनाना, राइट। ना मायोसिस किन सेल्स में हो रही है, उन सेल्स का प्रोडक्ट क्या है, कब हो रही है, इसके बेसिस पर मायोसिस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यही हमारे आज का शॉर्ट टॉपिक है। तो बेटा जो 3 मेजर टाइप्स हैं उनमें से पहली टाइप जो है वो है गैमेटिक मायोसिस। गैमेटिक मायोसिस। दूसरे नंबर पर हमारे पास है स्पोरिक मायोसिस। एंड तीसरे नंबर पर हमारे पास है जाइगोटिक मायोसिस। तीनों ही मायोसिस हैं। तीनों ही प्रोसेसेस के अंदर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स का नंबर डॉटर सेल्स में आधा ही होगा। बट व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन देम, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैमेटिक मायोसिस की। ना देखिए, जो गैमेटिक मायोसिस है, गैमेटिक मायोसिस पहले तो प्रोड्यूस करती है गैमीट्स को, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम। इट इज ऑफ कोर्स सीन इन एनिमल्स। हमारे क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान कैसे मायोसिस जो है वो स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम का प्रोडक्शन करवाती है। तो ऐसी मायोसिस जिनसे गैमीट्स का बनना होगा, राइट, उस मायोसिस को गैमेटिक मायोसिस कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो मायोसिस है, इसका नाम है स्पोरिक मायोसिस। स्पोरिक मायोसिस प्रोड्यूस करेगी, जैसे नाम ही आपको बता रहा है, ये बेटा प्रोड्यूस करेगी स्पोर्स को। इट इज सीन इन प्लांट्स एंड उसके अलावा भी कई और ऑर्गेनिजम्स में भी ये मायोसिस होती है। ना अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में स्पोरिक मायोसिस कब होती है, अगर आपको याद हो, प्लांट्स के केस में हमारे पास
स्पोर मदर सेल्स होते हैं, राइट? हमने क्लास 12th में एंड इनफैक्ट क्लास 11th में भी हम लोग प्लांट किंगडम में इसका जिक्र करते हैं। तो ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं, ये स्पोर मदर सेल्स हमने दो तरह के पढ़े हैं। एक तो होते हैं पोलन मदर सेल्स एंड देन देयर आर मेगास्पोर मदर सेल्स। तो इस स्पोर मदर सेल में जब क्या होने वाली है बेटा, जब होगी मायोसिस, तो इस मायोसिस से प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स जिन्हें कहा जाता है हैप्लॉइड स्पोर्स। रिमेंबर पीएमसी से माइक्रोस्पोर बनता था एंड एमएमसी से क्या बनता है, मेगास्पोर। और ये दोनों के दोनों स्पोर्स जो हैं, इनका आगे काम होता है गैमीटोफाइट को बनाना। गैमीटोफाइट प्लांट का वो फेस है जिसका आगे काम गैमीट्स बनाना होगा। तो प्लांट्स के केस में स्पोरिक मायोसिस होती है, जहां पर स्पोर मदर सेल्स क्या बनाने वाले हैं, आपके स्पोर्स। और ये स्पोर्स जो हैं ये हैप्लॉइड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको आगे किसे प्रोड्यूस करना है, इन्हें आगे मल्टी सेलुलर गैमीटोफाइट बनाना है, राइट बेटा? तीसरे तरह की जो मायोसिस हमारे सिलेबस में है, इसे बेटा कहा जाता है जाइगोटिक मायोसिस। ना जाइगोटिक मायोसिस आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये अकर करती है जाइगोट में। इट इज सीन इन द लाइफ साइकिल ऑफ, किसकी लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की। रिमेंबर फंजाई, देन प्रोटिस्टा, एल्गीज। हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, जाइगोट है तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को करनी चाहिए, है ना? बैक्टीरिया में नहीं होगी, बैक्टीरिया को भी हम एप्लॉइड ही कंसिडर करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में देयर इज नो सॉर्ट ऑफ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पर जाइगोटिक मायोसिस नहीं होती क्योंकि जाइगोट ही नहीं बनता ना। जाइगोटिक मायोसिस का यहाँ पर्पस क्या होता है, थोड़ा सा हम इसे एक लाइफ साइकिल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, ठीक है? एक ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है। अब ये जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मैं इसे पैरेंट मान लेता हूं, ठीक है? ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे क्या प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इसे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे गैमीट्स, राइट बेटा? ये आगे गैमीट्स, और आपको पता है कि गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड पैरेंट जिसको हैप्लॉइड गैमिट्स ही आगे प्रोड्यूस करने हैं, उसे इन गैमिट्स का प्रोडक्शन माइटोसिस से करना पड़ेगा, ठीक है? लेटर ऑन ये जो गैमीट्स हैं ये शो करते हैं बेटा सिनगैमी, दे विल शो यू अ सिनगैमी, दैट इज फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, और इसका रिजल्टेंट बनेगा एक डिप्लॉइड सेल जिसका क्या नाम है, जाइगोट। अब देखिए इस जाइगोट को आगे जाकर ऑफस्प्रिंग बनाना था, बट यहां पर इस जाइगोट से अगर ऑफस्प्रिंग कल को बनेगा तो वो डिप्लॉइड होगा, वो नहीं होने वाला किसकी तरह, हमारे पेरेंट की तरह। आप देख सकते हैं बेटे कि जो पेरेंट है वो हैप्लॉइड है, लेकिन जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड है, तो कहीं ना कहीं ये जाइगोट हैप्लॉइड पेरेंट नहीं बना पाएगा। और रिप्रोडक्शन में तो आप पढ़ते ही हो भाई कि रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म पैदा करता है नए ऑर्गेनिज्म को, उन दोनों की प्लॉइडी सेम होनी चाहिए, वो उसकी तरह ही होना चाहिए। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है मायोसिस, इनके जाइगोट में होगी मायोसिस, एंड इस मायोसिस का रिजल्ट होगा स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स होंगे ये हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, राइट? तो मैं यहां आपको लिख देता हूं कि दी स्पोर्स आर haploid spores, and then these haploid spores they will develop into new organism, right? और इस तरह से ऐसी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होगी। इस लाइफ साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट? और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर आपके पास एक ही डिप्लॉइड स्टेज आती है, एंड दैट डिप्लॉइड स्टेज इज द जाइगोट।
तो इनकी लाइफ साइकिल के अंदर बेटा हमारे पास डिप्लोफेस केवल ज़ाइगोट रिप्रेजेंट करता है एंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल में आपको हैप्लोफेस दिखेगा, राइट? तो यहाँ पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देन हैप्लॉन्टिक मायोसिस, ज़ाइगोटिक मायोसिस, स्पोरिक मायोसिस एंड गैमेटिक मायोसिस, ये 3 तरह की मायोसिस थी, जिनको हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अगर आपको ये एफर्ट मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट एंड मुझे बताइए कमेंट्स में कि आप और कौन से टॉपिक्स अपने क्लास 11th एंड 12th के बॉटनी के पढ़ना चाहेंगे मेरे से। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।